हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहित शुक्ल जी, डॉक्टर मोहित शुक्ल जी। मोहित जी, आवाज आ रही है महाराज जी आपको? आ रही आ रही। महाराज जी, कैसे देखा जाए, यहाँ अधिकारी अब लोग कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी के सम्मान में अफसरान मैदान में कुछ ने उनके समर्थन में इस्तीफा दे दिया, तो कुछ उनके विरोध में इस्तीफा दे रहे हैं। महाराज जी कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, ये जो अभी चल रहा है, ये कुछ भी सही नहीं हो रहा है। कभी भाजपा के द्वारा जो है वो शंकराचार्य जी को संतुष्ट नहीं किया जा पाया। हम्म। फिर दूसरी तरफ यूजीसी बिल अचानक से आ गया। हम्म। तो ये सारी चीजों को आप देखिए तो इसका दुष्प्रभाव जो है कि हम्म। जो भाजपा को ही प्राप्त होना है, आगे जो सरकारें भाजपा की बननी और हम लोग भाजपा के माध्यम से हिंदू राष्ट्र का स्वप्न देख रहे थे। हम्म। एक तरफ भाजपा का एजेंडा चल रहा था कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू एकता का कार्य चल रहा था। हम्म। सभी जाति वर्गों को एक करने का काम चल रहा था और हिंदुओं में जो विभिन्न जातियां उनको एकजुट करके हिंदुत्व के नाम पर वोट की बात हो रही थी। अब अचानक से यूजीसी बिल आ गया। हम्म। उधर शंकराचार्य जी वाला मुद्दा खत्म नहीं हुआ, अभी यूजीसी एक्ट ला दिया। अब उसमें जो है ओबीसी, एससी, एसटी को केवल इन्होंने सारे अधिकार दे दिए। सामान्य वर्ग को बिल्कुल कोई अधिकार नहीं। बल्कि आप देखिए, ब्राह्मणों में भी जातिवाद है। कोई सरजूपारी ब्राह्मण है, कोई कानपूज ब्राह्मण है, कोई ऊंचा ब्राह्मण, नीचा ब्राह्मण। दलित वर्ग में भी कहते हैं, दलित वर्ग की हमारे एक मित्र हैं वो एससी कैटेगरी, वो कहते हैं हमारे यहाँ भी ऊंच नीच की भावना है, कोई ऊंचा है कोई नीचा। तो इसमें किसी एससी, एसटी, ओबीसी सभी के लिए होना चाहिए था कानून कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर ऊंच नीच की भावना नहीं रखेगा। हम्म। जातिवाद को देश भारत के लिए नासूर है, इसको खत्म होना चाहिए। हम्म। मगर अब आपने उसको बांट दिया कि ये एससी, एसटी, ओबीसी, ओबीसी भी तो एससी पे अत्याचार कर सकता है, तो वो उसके खिलाफ मुकदमा ही नहीं दर्ज होगा। हम्म। और जहां पर ओबीसी में भी तमाम जातियां हैं जो अपने ऊंचा नीचा के, तो जातिवाद को जड़ से खत्म करना है तो हम्म। ऐसा कानून बनाइए कि जाति के आधार पर अगर ओबीसी ब्राह्मण को जाति के आधार पर ऊंचा नीचा कर रहा है, उसके उसके खिलाफ भी ब्राह्मण जा सके। और हम्म। अगर कोई क्षत्रिय ब्राह्मण को नीचा दिखा रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय को नीचा दिखा रहा है, तो उसके खिलाफ जो भी व्यक्ति जाति के आधार पर भेदभाव करे, चाहे हम्म। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी वर्ण में आता हो, एससी, जी। एसटी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जी। सबको समान अधिकार होना चाहिए। मगर भाजपा ने जो नया बिल लाए हैं, इसमें तो जनरल कैटेगरी के साथ अगर जातिवाद होता है हम्म। और उसको उसको कहा जाए, इसका कोई प्रावधान नहीं है। हम्म। दूसरी बात, इस बिल में ये सबसे बड़ी कमी है कि जो व्यक्ति मुकदमा लिखाएगा या इसके खिलाफ अपील करेगा, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। कोई भी ईर्षा द्वेष से प्रेरित होकर किसी के खिलाफ भी जो है वो कंप्लेन कर सकता है। तो हम्म। ये सारी बातों से तो आप जो सवर्ण वोटर एक बड़ी मुश्किल से तो एकजुट हुआ था, भाजपा को उसने खड़ा किया। भाजपा सवर्णों के वोट से ही जानी जाती थी। हम्म। क्या हो रहा है कि आपने जो है पूरा सब इसको नष्ट भ्रष्ट कर देंगे, विश्वास जो है वो खोता चला जा रहा है। हम लोग ठीक। यही सोचेंगे कि शंकराचार्य का पद भी ब्राह्मण को मिलता था, सवर्ण वर्ग था, इसीलिए शंकराचार्य के साथ ऐसा हुआ। तो हम्म। एक गलत मानसिकता जो है वो बीजेपी को लेके जा रही, जिसका जी। खामियाजा आगे आने वाले चुनाव में भाजपा को मिल सकता है, हम्म। जिसको देखकर मैं भी बड़ा दुखित हूँ। जी। ठीक है मनोज भाई, एक टिप्पणी ये भी आ रही है, इस तरह की जी। खबर भी है कि योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के लिए कुछ इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हालांकि यूजीसी से योगी का लेना देना नहीं, वो केंद्र सरकार का मसला है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आग ज्यादा है इस पर। देखिए, इसका कोई षड्यंत्र नहीं है। योगी जी के